In the name of Allah, the gracious, the most merciful. Very very good morning students. स्टूडेंट्स, आज हमने 9th चैप्टर बायोलॉजी स्टार्ट करना है। उसका उन्वान है किंगडम प्लांटी। ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद तैयार कर सकते हैं और वो ख़ुद कफ़ील होते हैं, ऐसे जानदारों को हम प्लांट्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पौधों के मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के बारे में भी स्टडी करना है और हमने ये भी देखना है कि कैसे मुख्तलिफ़ पौधों के अंदर, मुख्तलिफ़ पौधों के ग्रुप्स के अंदर कैसे सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं और कैसे डिफरेंसेस हैं। इन्हीं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हमने पौधों को क्लासिफाई करना है। इसमें हमने मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में लाइफ साइकिल को भी स्टडी करना है, उनके स्ट्रक्चर को भी, मुख्तलिफ़ पौधों के स्ट्रक्चर को भी और मुख्तलिफ़ आज़ा के फंक्शन को भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो किंगडम प्लांटी में हम देखते हैं कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन के कई निज़ाम हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन, बट इन दिस केस वी विल स्टडी द फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी इसका मतलब ये है कि हम क्लासिफिकेशन जानदारों की, पौधों की खुसूसियात की बुनियाद पर करते हैं, सिमिलरिटीज़ की बुनियाद पर करते हैं, डिफरेंसेस की बुनियाद पर करते हैं। और इससे बढ़ के ये है कि रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज़म्स, मुख्तलिफ़ जानदारों में, मुख्तलिफ़ पौधों के ग्रोह के अंदर और ग्रुप्स के अंदर कुछ ताल्लुक़ पाया जाता है, कुछ रिलेशनशिप पाई जाती है। इस रिलेशनशिप की बुनियाद पर और दूसरे नंबर पर नीड मोड ऑफ ओरिजिन के मुख्तलिफ़ पौधों की ओरिजिन क्या है। यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करेंगे, जब हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर बात करेंगे, जब हम रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बुनियाद पर बात करेंगे, जब हम मोड ऑफ ओरिजिन की बुनियाद पर हम पौधों को क्लासीफाई करेंगे, तो इसे हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब हम पौधों के मुख्तलिफ ग्रुप्स के बारे में हम देखेंगे, पौधों की क्लासिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। तो इस क्लासिफिकेशन में हमने मुख्तलिफ चीज़ों को कंसीडर करना है। देखिए, हम देखते हैं कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर हमने पौधों को जो है इन जानवरों से अलग किया है और पौधों की मेन खुसूसियात क्या है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि पौधों की इम्पॉर्टेंट और मेन खुसूसियात क्या हैं। नंबर 1, यूकैरियोटिक। तमाम प्लांट्स जो हैं ये यूकैरियोटिक हैं। इनके सेल के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डेफिनेट न्यूक्लियस मौजूद है, झिल्ली मौजूद है। दूसरी ये है कि ऑटोट्रोफ्स हैं, ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। तीसरा, मल्टी सेलर हैं, इनकी बॉडी जो है लातादाद सेल से बनी हुई है, ट्रिलियंस ऑफ सेल से बनी हुई है। इसी तरीके से नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म हैं, ये हरकत नहीं कर सकते, एक मकाम से दूसरे मकाम पर नहीं जा सकते, ये नॉन मोटाइल है। उसके बाद डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो, इनमें एम्ब्रियो भी बनता है। जब स्पर्म और एग मिलते हैं तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में बार बार डिवीजन होगी तो उसमें एम्ब्रियो बनेगा। ये हम लाइफ साइकिल में भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इसकी कुल स्पीशीज़ की बात करें तो 3,60,000 इनकी कुल स्पीशीज़ हैं। अब इनकी जो सेल वाल है, पौधों के सेल्स की जो सेल वाल है, वो जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल का नाम है सेलुलोज। ये असल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई है। तो अब हम इन्हीं खुसूसियात की बुनियाद पर हम पौधों की किंगडम प्लांटी को मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम करेंगे, मुख्तलिफ क्लासेस में तकसीम करेंगे, मुख्तलिफ डिवीजन्स में तकसीम करेंगे। तो देखें, इसकी जो मेन डिवीजन्स हैं
वो सबसे पहली जो मेन डिवीजन है वो है ब्रायोफाइट्स, यानी ऐसे पौधे जो अपनी ग़िज़ा तो ख़ुद तैयार करते ही हैं मगर इनमें वैस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते, इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं होते। ऐसे पौधों को हम कहते हैं ब्रायोफाइटा। इनकी जो सब डिवीजन है वो ब्रायोफाइटा है, पहली सब डिवीजन। अब जो दूसरी सब डिवीजन है उस सब डिवीजन को हम नाम देते हैं ट्रैकियोफाइटा। नंबर 1 ब्रायोफाइटा, नंबर 2 ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा एक ऐसी पौधों की डिवीजन है जिसमें वैस्कुलर बंडल्स, वैस्कुलर ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स की मज़ीद सब डिवीजन्स हैं। नंबर 1 हिपैटिकोप्सिडा। ये वेरी सिंपल प्लांट्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इनमें लिवरवर्ट्स आते हैं। उसके बाद मुस्काई या इसे ब्रायोप्सिडा भी कहते हैं, तो ये उससे थोड़े से एडवांस हैं। और नंबर 3 इन्हें हार्नवर्ट्स कहते हैं। उसके बाद एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, हाँ जी, इसमें एंथोसिरोस एक जानदार है, एक पौधा है, वो हम स्टडी करेंगे। तो ये फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ हम जा रहे हैं, यानी ये तीनों जो सब डिवीजन्स हैं ये ब्रायोफाइट्स की हैं। इनमें गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के साथ अटैच है। नंबर 1 हिपैटिकोप्सिडा, इसमें लिवरवर्ट्स आते हैं। नंबर 2 मुस्काई, इसमें मोसिस आते हैं। नंबर 3 एंथोसिरोप्सिटा, इसमें हॉर्नवर्ट्स आते हैं। लिवरवर्ट्स, मोसिस और हॉर्नवर्ट्स। इसी तरीके से अब हम देखेंगे कि ये ट्रैकियोफाइटा जो है इसकी सब डिवीजन कौन सी हैं। नंबर 1 साइलोप्सिडा, इनमें विस्क फर्म मौजूद हैं, ये सादा हैं, इनमें रूट्स जो हैं वो ट्रू मौजूद नहीं होती। नंबर 2 लाइकोप्सिडा, इनको आम ज़ुबान में हम क्लब मोसिस कहते हैं। उसके बाद सफिनोप्सिडा, इसको आम ज़ुबान में हॉर्स टेल्स कहते हैं। और नंबर नेक्स्ट जो है टेरोप्सिडा, इनमें फर्न्स भी मौजूद हैं और सीड प्लांट्स भी मौजूद हैं। ये ट्रैकियोफाइटा की सब डिवीजन्स हैं। अब हम इनके बारे में हम देखेंगे कि मज़ीद ये जो टेरोप्सिडा है इसमें कौन कौन सी क्लासेस पाई जाती हैं। देखें जी, जब हम टेरोप्सिडा की बात करेंगे, ये जो टेरोप्सिडा है इन तीनों से ज़्यादा एडवांस है। देखें टेरोप्सिडा के अंदर तीन क्लासेस हैं। नंबर 1 फिलिसिनी, नंबर 2 जिम्नोस्पर्मी, नंबर 3 एंजियोस्पर्मी। फिलिसिनी के अंदर फर्न्स मौजूद हैं। जिम्नोस्पर्मी के अंदर नेकेड सीडेड प्लांट्स मौजूद हैं, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके जो सीड्स हैं वो फल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि ओपन होते हैं, नेकेड होते हैं। नंबर 3 एंजियोस्पर्मी, इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स शामिल हैं। लेकिन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनमें सीड्स भी बनते हैं। इन दोनों में सीड्स बनते हैं, मगर इन दोनों में फ़र्क ये है कि इनमें फ्लावर नहीं बनते, इनमें फ्लावर बनते हैं। तो ये 3 क्लासें हैं टेरोप्सिडा की। अब हम बात करेंगे कि डिवीजन ब्रायोफाइटा, अपना डस्टर, ये फाइलम ब्रायोफाइटा। तो ये जो डिवीजन या फाइलम भी कह सकते हैं, ये ब्रायोफाइटा एक फाइलम है
अब इसकी जो खसूसियात हैं वो कुछ हम देखेंगे। तो पहली बात है एवोल्यूशन। ये जो लोअर प्लांट्स हैं ब्रायोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन एल्गी से इवाल्व हुए हैं, यानी इनकी ओरिजिन जो है वो ग्रीन एल्गी से हुई है, ग्रीन एल्गी। इसी तरीके से उसके बाद है अडाप्टेशन। ये लैंड प्लांट्स हैं मगर रिप्रोडक्शन के लिए इनको पानी की भी ज़रूरत होती है, यानी लैंड प्लांट्स हैं और डैम्प शैडी प्लेसेस सायादार जगहों पर रहते हैं। नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल की जब हम बात करेंगे, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने आपको बताया है, चूँकि ये ब्रायोफिटा हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल मौजूद नहीं होते, जाइलम मौजूद नहीं होता, फ्लोएम मौजूद नहीं होता, इसलिए इनमें जो ट्रांसपोर्टेशन है सिर्फ डिफ्यूजन से होती है, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन से होती है। एंड नंबर 4 इनको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बारहा बोर्ड्स में पूछा गया है कि वाई ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स। चूँकि ये पौधे ज़मीन पर रहते हैं और इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, शैडी प्लेसेस यानी पानी की मौजूदगी भी बहुत ज़रूरी होती है, यानी पानी भी ज़रूरी है और खुश्की भी ज़रूरी है, इसलिए इनको हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स, यानी दे हैव डबल मोड ऑफ लाइफ, यानी ये रहते तो खुश्की पे हैं मगर पानी भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है और लाजमी है। उसके बाद हम नेक्स्ट हम लाइफ साइकिल को देखेंगे। लाइफ साइकिल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगी। इसमें 2 किस्म की जनरेशन होंगी, एक होगी स्पोरोफिटिक जनरेशन और एक होगी गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इसमें हम देखेंगे स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। देखें अब इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंदर हम देखेंगे कि एक जो जनरेशन है वो होगी गैमेटोफाइट, यानी गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, जो कि इन प्लांट्स में डोमिनेंट है। उसके बाद है स्पोरोफाइट, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है मगर ये डोमिनेंट नहीं है, ये रिसेसिव है। स्पोरोफाइट इज अटैच्ड टू द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट जनरेशन and sporophyte is not dominant generation but it is attached to the gametophyte. And then homosporous, इन ब्रायोफाइटा के अंदर, इन तमाम ब्रायोफाइट्स के अंदर हम देखते हैं जो स्पोरोफाइट स्पोर पैदा करता है वो सारे के सारे होमोस्पोरस हैं, यानी साख्त के लिहाज से एक जैसे हैं, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, इसलिए इन्हें हम कहते हैं होमो। होमो का मन होता है सेम स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है सेक्स आर्गन। देखें गैमेटोफाइट के अंदर सेक्स आर्गन मौजूद होते हैं, यानी कि गैमीट प्रोड्यूसिंग आर्गन मौजूद हैं, स्पर्म प्रोड्यूसिंग आर्गन मौजूद हैं, एग प्रोड्यूसिंग आर्गन मौजूद हैं। तो सेक्स आर्गन 2 किस्म के हैं, एक है एंथीडिया और दूसरे हैं आर्चिगोनिया। एंथीडिया मेल सेक्स आर्गन्स हैं, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स आर्गन्स हैं। एंथीडिया के अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं या स्पर्म बनते हैं और आर्चिगोनिया के अंदर एग्स बनते हैं। एंथ्रोजॉइड्स को हम मेल सेक्स सेल्स कहते हैं और एग्स को हम फीमेल सेक्स सेल्स कहते हैं। अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। व्हेन स्पर्म्स एंड एग्स आर यूनाइट टुगेदर, जब एंथ्रोजॉइड और एग्स आपस में मिलते हैं, इनके मिलने के अमल को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में जो है डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्स से आएंगे और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंथ्रोजॉइड से आएंगे। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, डिप्लॉयड एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है वो डिप्लॉयड होगा, यानी इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होंगे, यानी डिप्लॉयड होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट।
तो अब इस गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगा। और मैंने आपको बताया है ये जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है, स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। तो उसके बाद इस गैमेटोफाइट्स के बाद से क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। यानी हमने देखा है इसमें फर्स्ट जनरेशन गैमेटोफाइट है, सेकंड जनरेशन स्पोरोफाइट है। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ द स्पोरोफाइट। उसके बाद है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट एंड गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट। दीज टू जनरेशन अल्टरनेट विद ईच अदर। अब उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट। अब ये जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जो है वो डिप्लॉइड होता है। तो ये एग्स और एंथ्रोजॉइड जो हैं ये मियोसिस से बनते हैं। ये तो हमारा टॉपिक था ब्रायोफाइट्स के हवाले से। जो जनरल जो खुसूसियात थी, जो जनरल कैरेक्टर्स थे, ओवरऑल हमने इनको देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे होती है, लाइफ साइकिल कैसे है, इनकी क्लासें कौन कौन सी हैं। हमने इन तमाम क्लासों को, इन तमाम ग्रुप्स को जो है मैंने आपको अभी बताया है कि दो वजूहात की बुनियाद पर हमने दो बेसिस पर हमने इनको तकसीम किया हुआ है। एक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म की बुनियाद पर, दूसरा मोड ऑफ ओरिजिन की बुनियाद पर। यानी एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं, सिमिलरिटीज़ को देखते हैं, डिफरेंसेस को देखते हैं, तो हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं दो मेन डिवीजन्स हैं, उसके बाद ये इसकी सब डिवीजन्स हैं, जो हमने इसका ओवरऑल जो है व्यू ले लिया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडाप्टेशन ऑफ लैंड हैबिटेट, एडाप्टेशन टू लैंड हैबिटेट। अब जितने ये हमने अपना ब्रायोफाइट्स के बारे में हमने देखा कि ये लैंड पर होते हैं, शैडी प्लेसेस पर होते हैं, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होते हैं। अब ये कैसे ज़मीन के माहौल में अपने आप को फिट कर देते हैं, इसके चंद एक पॉइंट आप देखेंगे, ये पूरे का पूरा टॉपिक इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। पहला पॉइंट है कंपैक्ट मल्टी सेलर बॉडी। इनकी जो बॉडी है वो कंपैक्ट है, इनके सेल आपस में बिल्कुल ये अटैच हैं, कोई स्पेस मौजूद नहीं है। यहाँ पर मैंने मार्केंशा का थैलस बनाया है, ये एयर चैम्बर, ये मार्केंशा का मैंने थैलस बनाया है। अब आप इसको देखेंगे, ये तमाम खुसूसियात इस डायग्राम से आश्कारा हो जाएंगी। तो पहली बात है कंपैक्ट मल्टी सेलर बॉडी एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। देखें इसकी जो बॉडी है, इसके जो सेल्स हैं, इनमें स्पेस मौजूद नहीं है, कंपैक्ट हैं, इसलिए पानी की भी बचत हो रही है। और ये बॉडी भी, ये जो थैलस है ये भी क्या है, मल्टी सेलर बॉडी है। नंबर 2 क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें, हम देखते हैं इसमें एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है, बीच में एयर चैम्बर्स हैं, हवा के खाने हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, ये ख़ास किस्म के सुराख होते हैं, ख़ास किस्म के पोर्स हैं। इन पोर्स से मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, दीज आर द पोर्स। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इन चैम्बर्स के अंदर आएगी। और ये आप देख रहे हैं पार्टीशंस हैं, ये चैम्बर बने हुए हैं, ये पार्टीशंस हैं। अब इनमें मैंने ग्रीन जो बनाए हुए हैं ये क्लोरोप्लास्ट्स हैं, इनमें क्लोरोफिल मौजूद है। चूँकि ये अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं, इसलिए ये पार्टीशन ऑफ एयर चैम्बर, ये इनकी पार्टीशन है और ये सेल अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। देखें मैंने बताया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये एब्जॉर्ब करेंगे और ये इन पोर्स की मदद से, इन सुराखों की मदद से। नंबर नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनमें राइज़ाइड्स होते हैं, रूट्स। इनमें ये जो थैलस है इनमें रूट्स मौजूद नहीं होती, क्योंकि ये सिंपलेस्ट एक स्ट्रक्चर है, यानी कि नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक सवाल यहाँ पर भी पैदा होता है कि ये थैलस क्या है, दैट स्ट्रक्चर विच इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स इज कॉल्ड थैलस। तो ये हम देखते हैं कि ये रूट्स मौजूद नहीं हैं बल्कि राइज़ाइड्स हैं। इन राइज़ाइड्स की मदद से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है, पानी को ये एब्जॉर्ब करते हैं। हेट्रोगैमी
इसमें दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट बनते हैं, यानी कि स्पर्म या एंथ्रोजॉयड भी बनते हैं और एग्स भी बनते हैं, इसलिए इसको हमने कहा है हेट्रोगैमी। हेट्रो मीन डिफरेंट, गैमी मीन गैमीट्स, डिफरेंट गैमीट्स हैं। एग जो है वो राउंडेड शेप होता है, स्पर्म की टेल होती है, ये दो मुख्तलिफ किस्म के गैमीट्स हैं, इसलिए हेट्रोगैमी भी इन जानदारों में मौजूद है, जिसकी वजह से ये अपने आप को ज़मीन पर अपने आप को फिट कर देते हैं, अडेप्टेशन हो जाती है, अपने आप को ढाल लेते हैं। उसके बाद है स्पेशल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसमें रिप्रोडक्टिव आर्गन मौजूद हैं। एक नंबर 1 एंथीडिया, नंबर 2 आर्चिगोनिया। एंथीडिया में स्पर्म बनते हैं, आर्चिगोनिया में एग्स बनते हैं। तो स्पेशल रिप्रोडक्टिव आर्गन मौजूद हैं, एंथीडिया भी मौजूद हैं और आर्चिगोनिया भी मौजूद हैं। याद रखिए ये एंथीडिया और आर्चिगोनिया, ये जो रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, ये गैमेटोफाइट के अंदर होते हैं। ये मैंने आपको लाइफ साइकिल जब तो मैंने बात की है इसकी। देखें ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें देखें सबसे पहली बात ये है कि एम्ब्रियो है, उसके बाद हमने देखा कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है ये गैमेटोफाइट है। तो गैमेटोफाइट में गैमीट बनते हैं, एग भी बनते हैं और स्पर्म भी बनते हैं। ये ख़ास किस्म के होते हैं और ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। नंबर नेक्स्ट एम्ब्रियो फार्मेशन, इनमें हाँ जी तमाम पौधों के अंदर एम्ब्रियो बनता है। तमाम पौधों के अंदर क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और ये भी खासियत है कि ये पौधे ज़मीन में अपने आप को ढाल देते हैं, ज़मीन पर अपने आप को फिट कर देते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनमें दो किस्म की जनरेशन हैं, एक स्पोरोफिटिक जनरेशन है और एक गैमेटोफिटिक जनरेशन है। इसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाए हैं। तो आपने इसमें देखा, हमने इसमें ब्रायोफाइट के बारे में देखा। ब्रायोफाइट जो हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं और ट्रैकियोफिटा जो हैं ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं। जब हमने ब्रायोफाइट की बात की, उसकी हमने मुख्तलिफ खुसूसियात देखी, तो ज़ाहिर है ये सिंपल प्लांट्स हैं। तो इनमें जो है ट्रू रूट्स जो हैं बाज़ में मौजूद हैं और बाज़ में मौजूद नहीं हैं, और ये सादा हैं। इनमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद नहीं है। डिफ्यूजन से ये जो हैं अपने मादों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है। दो किस्म की जनरेशन हैं। नंबर 1 गैमेटोफिटिक जनरेशन एंड नंबर 2 स्पोरोफिटिक जनरेशन। Gametophyte give rise to sporophyte and sporophyte give rise to gametophyte. When we talk about the adaptation, कि वो कौन कौन सी खुसूसियात हैं जिनकी बुनियाद पर ये हाँ जी इन पौधों ने अपने आप को ज़मीन पर ढाला हुआ है। हाँ जी, नंबर 1 कम्पैक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नंबर 2 कंजर्वेशन ऑफ वाटर। नंबर नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हेट्रोगैमी, स्पेशल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स मैंने आपको बताया है। एंथीडिया भी हैं, आर्चिगोनिया भी हैं। उसके बाद जो है एम्ब्रियो फार्मेशन, इनमें एम्ब्रियो भी बनता है, ये डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनता है। और उसके बाद अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मौजूद है। 2 किस्म की जनरेशन है, एक स्पोरोफाइट है और एक गैमेटोफाइट है। हाँ जी, गैमेटोफाइट डोमिनेंट है और स्पोरोफाइट रिसेसिव है। और ये जो स्पोरोफाइट है स्पोर प्रोड्यूसिंग है और गैमेटोफाइट जो है ये गैमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन है। लिहाजा आज हमने लाइफ साइकिल को भी देखा और ब्रायोफाइट्स की जो जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो खुसूसियात थे, उसको हमने देखा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच।